कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इस वक्त सबसे अहम खबर जो आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर यानी वादी के कई इलाकों में, वादी के कई हिस्सों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है और ये इनमें कुछ इलाके हैं जैसे अनंतनाग जिले में, त्राल में, साथ ही साथ कुपवाड़ा में। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर यानी मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी जारी है और ये छापेमारी आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर बताई जा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन, वहां की सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी सूरत में आतंकवाद को आगे और बढ़ने या उसे पनपने नहीं देना चाहती। आतंकवाद को हर हाल में खत्म करना है और इसमें कई बड़ी कामयाबियां पहले भी JK पुलिस ने हासिल की है। खुद दिलबाग सिंह DGP ने भी इस बारे में कई आंकड़े पेश किए हैं। उसी के तहत ये सिलसिलेवार कार्रवाई है और आतंकवाद से जुड़े जो भी कोई निशान है, जो भी कोई नेटवर्क है, उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसी के तहत आज कश्मीर, वादी कश्मीर में कई मकामात पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है और खबरों के मुताबिक ये जो छापेमारी हो रही है उनमें अनंतनाग में भी कुछ मकामात पर छापेमारी हो रही है, त्राल में भी कुछ मकामात पर छापेमारी हो रही है और साथ ही साथ कुपवाड़ा में भी कुछ मकामात पर छापेमारी जारी है। तो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो एजेंसी है उसकी छापेमारी जारी है और ये छापेमारी अलग अलग मकामात पर हो रही है। अभी तक फिलहाल कहीं से किसी गिरफ्तारी या किसी और दूसरे अमल की खबर नहीं आई है, लेकिन कई मकामात पर छापेमारी जो है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है या छापेमारी जारी है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई जानकारी इस तरह की नहीं आई कि कहीं इस बारे में किसी गिरफ्तारी अमल में आई हो या फिर यह कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि किसके खिलाफ हो रही है। लेकिन ये मामला साफ है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर ही ये छापेमारी हो रही है। दस्तावेजात जानने, खंगालने की कोशिश हो रही हैं, पूछताछ का सिलसिला जारी है और ये जब कार्रवाई और आगे तक बढ़ेगी तो हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हों। उस बारे में आपको हम अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अनंतनाग में कुछ मकामात पर, त्राल में, कुपवाड़ा में कुछ मकामात पर छापेमारी जारी है और ये छापेमारी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो एजेंसी है उसकी जानिब से की जा रही है। इससे पहले भी हमने बाजी में देखा कि किस तरह से कभी SI की छापेमारी हुई, कभी NI की छापेमारी हुई और कभी और दूसरी एजेंसियों के छापे हुए पड़े हैं। लेकिन लगातार इसको लेकर जो है कोशिश यही है कि आतंकवाद से जुड़ा जो भी नेटवर्क है उससे कम किया जाए, उसे कत्ल किया जाए और उसे जो है बिल्कुल नाकारा बना दिया जाए। और एक खबर और आपको देते हैं कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत खस्ता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत, जो आर्थिक स्थिति है, जो उसका आर्थिक संकट है, वो बहुत ज्यादा गहराया हुआ है। आवाम दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान का हर शोबा माशी बहरान से मुतासिर है। हत्ता के PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी भी कई उड़ानें मनसूख हो रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान हिंद मुखालिफ मुहिम पर पैसे सर्व कर रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं जिनसे इस बारे में जानकारी मिली है कि पड़ोसी मुल्क इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है, लेकिन इस हालात के बावजूद, इन सब के बावजूद कश्मीर प्रोपेगेंडे के लिए वो पैसे मुख्तस करने से बाज नहीं आ रहा है। यानी कि जो इसमें जो फंड का जो एलोकेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि धन आवंटन होता है, उससे वो पास नहीं आ रहा है। उसमें लगातार उसके पैसे, उसका जो धन है वो खर्च हो रहा है। तो इससे उसकी जो एक नियति है उसका पता चलता है। जम्मू कश्मीर को मिलेगी सौगात। सौगात क्या मिलेगी? विस्टा डोम कोचेस वाली रेलें चलेंगी। वो रेल चलेगी अब बडगाम और बानिहाल के बीच, विस्टा डोम वाली। ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बूस्ट वहां के टूरिज्म को मिल सकता है इससे। और इसकी आज उसे जो है ये सौगात आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मिलेगी सौगात, विस्टा डोम रेल कोच की मिलेगी सौगात। बडगाम और बानिहाल के बीच विस्टा डोम कोच
जो है वो चलेगी। विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन चलेगी। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो कोच है और ऐसी कई कोचेज हैं जिसकी सौगात जो है आज रेलवे की जानिब से मिलने जा रही है और इसका जो इफ्तिताह करेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद करेंगे इसका इफ्तिताह। तो इससे जो टूरिज्म है उसको एक बूस्ट मिलेगा। जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन्हें कश्मीर की खूबसूरती को और करीब से निखारने का मौका मिलेगा। यानी रेलवे की पटरियों पर चलते हुए वो कश्मीर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। और बड़े बड़े विंडोज इसमें हैं, यहाँ तक कि जो टॉप रूफ है उस पर भी ग्लासेस लगे हैं। तो ये है वो विस्टा डोम कोचेस और इसकी सौगात आज बनने वाली है। और ये जो अभी फिलहाल जो इफ्तिताह होगा तो ये चलेगी नौगाम स्टेशन पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसे हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी सौगात देंगे और ये सयाहों के लिए काफ़ी खुशाइंद है, वहाँ के मकामी लोगों के लिए खुशाइंद है। बडगाम और बानिहाल के बीच ये कोचेस जो हैं आपको ट्रेनों में देखने को मिलेंगे। अगली खबर डोडा से है। डोडा के बुलंदपुर में एक सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में एक बोलेरो गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि इन जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पहले इन जख्मियों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर ले जाया गया था, लेकिन जिसके बाद वहां से बेहतर इलाज के लिए इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है, जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। तो ये खबर डोडा से है। खबर के मुताबिक डोडा के बुलंदपुर में एक बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, वो गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 अफराद जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इन 3 में से 2 की हालत काफ़ी नाजुक है। पहले इन्हें इलाज के लिए असर का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ भेजा गया था, लेकिन फिर इन्हें वहाँ से बेहतर इलाज के लिए इन जख्मियों को जीएमसी जम्मू भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नार्को टेररिज्म और साइकोलॉजिकल वारफेयर बड़े खतरात के तौर पर उभर रहे हैं। पुलिस को दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर इन चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करना है। मनोज सिन्हा बारामूला के शहरी इलाके में नए रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। मुतअद्दिद महाजों पर लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस टैलेंट से भरी हुई है और इसने यूटी की इज्जत और वकार की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं और एक आम आदमी अब पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कुछ तकरीबी अनासिर अमन को दरहम बरहम करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं, क्योंकि वो पुरअमन जिंदगी गुजारने वाले गरीब अवाम से खुश नहीं रहे। सिन्हा ने कहा कि पुलिस को इन अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी जो इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कम से कम 43 पुलिस स्टेशनों को ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत अपने इलाकों में बाकी मानदा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जदीद आलात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 ख़वातीन बटालियन भी कायम की जा रही है, जबकि आने वाले महीनों में बॉर्डर ग्रेड को मजीद मजबूत किया जाएगा। से लगी हुई सभी लोग शिक्षकों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आज अपने मातृभूमि की रक्षा की जो प्रतिज्ञा आपने ली है, उसके साथ आपके जीवन का एक नया लक्ष्य शुरू हुआ है। अब आप इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसकी विविधता और विकास के रखवाले इस वर्दी ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। कितनी भी बड़ी चुनौती आवे, रास्ते चाहे जितने मुश्किल, ये देश आपसे उम्मीद करता है कि आप इस एकता को बनाए रखेंगे तथा विकास की यात्रा में वीरतापूर्ण सेवाओं से नई जान फूकेंगे। देश के 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षा है कि जिस तीव्र गति से आज भारत अपनी वैश्विक क्षमता को स्थापित कर रहा है, वो आने वाले समय में और मजबूत। हमारी विविधता में एकता को देखकर दुनिया के लोग भी हैरान। इतने सारे पंथ, तमाम मजहब के बावजूद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सर्वधर्म समभाव कुछ लोगों के लिए आश्चर्य तो कुछ देशों के लिए ईर्ष्या का विषय बना हुआ। हमारी प्राचीन संस्कृति जीवन को समग्रता में देखो और यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है।
ये आंतरिक शक्ति ही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने में आपकी मदद करती रहेगी। कानून और व्यवस्था मात्र दो शब्द नहीं, ये शब्द है विकसित समाज के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विकसित समाज, विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार होता है। और रूल ऑफ लॉ को कायम रखने में जम्मू कश्मीर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के आप अभिन्न अंग हैं। रूल ऑफ लॉ के द्वारा हम सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं और उसे सस्टेनेबल बनाना। आपको समाज के प्रति जवाबदेही के साथ इफिशिएंट तथा इफेक्टिव तरीके से कानून के शासन की गरिमा को भी बरकरार रखना होगा तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में भी योगदान देना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समाज में अमन और सौहार्द का बाई प्रोडक्ट। शेरी बारामूला में 510 नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। 1997 में इस सेंटर के कयाम के बाद से इस सेंटर से पास आउट होने वाले रिक्रूट्स की ये 16वीं बैच थी। पासिंग आउट परेड की खास बात यह थी कि 23 खवातीन उम्मीदवार भी पहली बार सेंटर में ट्रेनिंग का हिस्सा थीं। 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये लोग कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। ये रिक्रूट्स काफी खुश और पुरजोश नजर आए। ज्यादातर तरबियत याफ्ता अफराद के अहले खाना को भी मदऊ किया गया था। आप भी आज जा रही हैं ट्रेनिंग कर? तो नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि आज तकरीबन 510 जो है रिक्रूट्स जो यहाँ से फारिग होकर ट्रेनिंग हासिल करके 11 महीने की ट्रेनिंग हासिल करके निकल गए। और मैं यहाँ पे एक खास बात भी है कि 23 जो है लड़कियां भी यहाँ पे इस ट्रेनिंग में शामिल थी जो आज यहाँ से फारिग हो गए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी ट्रेनिंग के दौरान और क्या सोच के रखा है आगे आपने? आगे हमने सोच के यही रखा है कि हम लड़कियां यहाँ पे जरूर आई है तो हमें अपना विमेन फील्ड जो है उसको बेटर बनाना है। तो विमेन फील्ड के लिए हमारी पूरी सोसाइटी के लिए हमारी बहुत जरूरत है। 11 महीने 11.5 महीने से हम यहाँ पर हैं। हमने ट्रेनिंग की है, लड़कों के साथ ट्रेनिंग ली है। जैसे वो चले हैं हम भी बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो आज हम 11.5 महीने के बाद यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं। तो आपकी फैमिलीज भी आई हैं, कितना खुश हैं आप आज यहाँ से रुखसत होके जा रही हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल 1.5 साल का था जब मैं ट्रेनिंग के लिए आई थी। तो आज ये 2.5 साल का है। पूरे साल के बाद मैं इसको देख रही हूँ और सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरा बेटा इस टाइम मेरे साथ है। तुहंद बचन कर ट्रेनिंग कहां रहता ये वही आज द्राव गो पुलिस कोर्स में खुश कि अम कर यूता मेहनत गस खुदा सब थवन वार जिंदगी गसक दी तिकाज वारिया असल बच ओस मे लिखा पढ़ा तो ओस वारिया असल अम कर मेहनत खुदा सबन खोलस बोट ये आज गई अम्स मेहनत पूरा। तो एम क्या रहेगी आपकी जो अब पुलिस फोर्स में आए? अब आपका एम क्या रहेगा? क्योंकि आपको लोगों की खिदमत करना है, वतन के लिए जाना है, काम करना है, तो क्या आपने सोच के रखा है? बस सर, लोगों की खिदमत करने के लिए हम पुलिस महकमे में भर्ती हुए हैं। तो हमारा यही एम है कि हम जितना हो सके लोगों की मदद करें और अपने मुल्क की हिफाजत करें। कहता मेहनत पे होते कर यमन कहाँ रहता? अस्सलाम वालेकुम सर, अस पे जनाब जबरदस्त मेहनत कर ट्रेनिंग सेंटर में परस 10 नवंबर को परस ज्वाइन जनाब 10 नवंबर पे वोत बराबर वनकन गए 11.5 रेत। खबर है अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग के मामले की। आपको बता दें कि अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से बिलास्टाल फायरिंग के मामले की खबर। अरनिया में मुकदमा दर्ज। न्यूज़ 18 JKLH के हाथ लगी FIR की कॉपी। पाकिस्तानी रेंजरों ने की थी फायरिंग। BSF के 2 जवान हुए थे जख्मी। तो इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से जो बिलास्टाल फायरिंग की गई थी उस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यूज़ 18 JKLH के हाथ लगी है FIR की कॉपी। पाकिस्तानी रेंजरों ने की थी फायरिंग और BSF के 2 जवान हुए थे जख्मी। तो ये वो FIR की कॉपी है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये वो कॉपी है जो उस मुकदमे की कॉपी है जो पाकिस्तान की जानिब से
किए गए बिलासटाल फायरिंग के मामले में जो अरनिया सेक्टर में किए गई थी फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 बीएसएफ के जवान जख्मी हो गए थे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी। तेजिंदर जी, ये फायरिंग जो हुई थी ये पाकिस्तान रेंजर की जानिब से, इसी मुकदमे में, इसी मामले में ये FIR दर्ज की गई है? देखिए विशाल, ये अब लगभग 1000 दिन के बाद ऐसा हुआ है कि कोई FIR सीज फायर वायलेशन के बारे में जो है वो रजिस्टर की गई है जम्मू पुलिस द्वारा। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। अगर आपको याद होगा, परसों रात का ये इंसिडेंट है जब BSF के 2 जवान अरनिया सेक्टर में बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे फेंस में इलेक्ट्रिक वायर ठीक कर रहे थे। न्यूज 18 JKLH सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि किस तरह पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, जिसमें 2 BSF के जवान इंजर्ड हो गए थे। अभी न्यूज 18 JKLH के पास वो FIR की कॉपी हाथ लगी है जो साफ दर्शाती है कि अब BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स के नाम लेकर ये उनके जो FIR है वो दर्ज करवाई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान, देखिए लगातार भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक एग्रेसर का रोल प्ले कर रहा है। हालांकि लगभग 1000 दिन पहले जब फिर से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था 20 फरवरी 2021 को, कि अब जो पहले भारतीय सेना और पाकिस्तान की तरफ जो एग्रीमेंट हुआ था कि बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होगी, सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, उसके बाद भी पाकिस्तान कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अगस्त में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था, और 2 दिन पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी सीज फायर वायलेशन करके 2 जवानों को जख्मी कर दिया। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस FIR में दर्ज की गई है उसमें ये साफ लिखा गया है कि BSF ने उस फायर को रिटेलिएट किया जो पाकिस्तान की तरफ से आया है। तो अभी ये केस तो रजिस्टर कर दिया है, लेकिन लगभग 3 साल में पहली बार पाकिस्तान के नाम पे FIR जो है वो दर्ज की गई है। जी, तो ये FIR किस थाने में दर्ज की गई है और क्या ये FIR BSF के उन जवानों की तरफ से की गई है जो जख्मी हुए हैं? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो की जाती है। ये अरनिया पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, जहां पर ये FIR दर्ज की गई है। ये FIR BSF की तरफ से, क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें कोई कैजुअलिटी हो या फेटेलिटी हो या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाए, तो उसमें कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस तरह पुलिस के पास एक FIR दर्ज करवाई जाती है। तो ये उसी सिलसिले में ये FIR जो है अरनिया पुलिस स्टेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वहां पर दर्ज करवाई गई है, और ये BSF द्वारा ही दर्ज करवाई गई है क्योंकि BSF के 2 जवान जो हैं वो इंजर्ड थे। हालांकि एक जो अच्छी बात इसमें ये सामने आई कि दोनों जवान जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। हालांकि उनका इलाज अभी चल रहा है। BSF का ये कहना है कि एक जवान को पेट में और सर में जख्म लगे हैं, एक को हाथ में जख्म लगे हैं, लेकिन सबसे जो तसल्ली वाली बात यह है कि दोनों जवान जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। हालांकि अभी भी उनका इलाज चल रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं कि किस तरह वहां पर जो अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से परसों रात बिलासटाल जो फायरिंग की गई थी, इसके नतीजे में BSF के 2 जवान जख्मी हो गए थे। इस मामले पर अरनिया सेक्टर के थाने में जो है FIR दर्ज कराई गई है और ये FIR BSF के जरिए दर्ज कराई गई है पाकिस्तान रेंजर्स के खिलाफ। और कश्मीर से जो बड़ी खबर एक आग हम दे रहे थे कि किस तरह से वहां कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर जैसे कि छापे पड़ रहे हैं, इसमें अनंतनाग का भी जिक्र है। अनंतनाग में, त्राल में और साथ ही साथ कुपवाड़ा में भी ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और ये काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो एजेंसी है, इसकी जानिब से छापा है। और ये पूरे छापे जो हैं ये आतंकवाद से जुड़े मामलों के खिलाफ जो है ये छापेमारी हो रही थी।
काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर की जानिब से आज कश्मीर में मल्टीपल रेड्स डाले गए और 3 जगहों पर ये रेड्स डाले गए और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो टेरर रिलेटेड मामलात है उस हवाले से काफी अहम ये रेड्स है। हालांकि सीआईके की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई भी प्रेस रिलीज सामने नहीं आया है और जरूर इस बात का इंतजार रहेगा कि किस हवाले से ये रेड्स थे और कोई बयान जब सीआईके के सामने आएगा तो वो जरूर शेयर किया जाएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सीआईके के जो एहलकार है वो जिला अनंतनाग के लाड़कीपुरा लकभवन में आज सुबह नमूदार हुए और वो काफी देर तक उन्होंने वो रेड जो है वो जारी रखे और एक रिहायशी मकान की तलाशी कार्रवाई काफी देर तक जारी रही। तो और कुछ कहना कबल अज वक्त होगा कि वहां पर क्या मटेरियल जब्त हुआ या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इस हवाले से भी अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन सोर्सेज की अगर हम माने तो काफी अहम ये रेड्स माने जा रहे हैं और जिस तरह से इन रेड्स का यही मकसद है, पास्ट में भी देखा गया कि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है उन पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जाए और जो कश्मीर है इसको मिलिटेंसी फ्री बनाया जाए और इस हवाले से काफी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो काफी सक्रिय है, काफी सरगर्म है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो लगातार उसमें गिरावट नुमाया हो और कहीं ना कहीं जो OGW नेटवर्क सिक्योरिटी फोर्स के लिए चैलेंज बना हुआ था उसको भी खत्म किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख्वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने यह दावा करते हुए तनाजा खड़ा कर दिया है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है। वो जम्मू में NC हेडक्वार्टर में पार्टी की ख्वातीन विंग कारकुनों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करने पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की। शमीमा फिरदौस ने हमास पर इसराइल की कार्रवाई को वहशियाना करार दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल फोर्सेज मासूम शहरियों और बच्चों को कत्ल कर रही हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो खातीन के बारे में सोचती है। इसके लिए मेहनत और काबिलियत की जरूरत। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन विंग की एक कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन में शमीमा फिरदौस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है और एक्स MLA है हबा कदल से, इन्होंने आज इसमें शिरकत की। उनकी सदारत में ये हुआ और उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी है पार्टी कैडर को, जो वुमेन कैडर है यहाँ पे। इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है और कल फारूक साहब ने भी कहा, आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो इसराइल है वो ज्यादतियां कर रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि देखिए इस पे सियासत क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे तो पहले हमास ने शुरू किया था। क्या आप मानती है हमास को पहले सबसे पहले कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मैं नहीं मानती, कतई नहीं मानती। जो इसराइल ने जो जुल्म सितम वहां पे बच्चों पे डाला है, 2 दिन में 800 बच्चे उन्होंने मारे हैं, 2 दिन में। और वहां पे लाखों के जब हम देखते हैं वीडियोस देखते हैं, बच्चों को कैसे माँ की गोद से छीन लेते हैं और उसको मारते हैं। क्या कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स है? बल्कि हम सारे वर्ल्ड को इसके लिए उठना चाहिए और देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि देखिए वहां पे क्या हो रहा है। इसराइल किस किस तरह के मजालिम डाल रहे हैं। उन्होंने चंगेज खान को भी बुला दिया, हलाको खान को भी बुला दिया। वो इतने मजालिम डाल रहे हैं वहां पे कि इंसानियत शर्मसार है आज का। लेकिन वो तो कहते हैं इसराइल कहता है कि हमास ने पहले शुरू किया था। इसराइल ने हमेशा वहां का फलस्तीनियों का हक छीना है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और गुज़िश्ता 2 दिनों से भदरवाह के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से दर्जनों सयाहों ने भदरवाह का दौरा किया है और बर्फबारी से लुत्फअंदोज होते हुए सफेद चादर में ढकी वादी का दिलकश नजारा देखा। सयाहों को खास तौर पर भदरवाह, बसोहली, पठानकोट, कौमी शाहराह पर वाक़े गुलिडंडा इलाके में ऊंचाई पर वाक़े घने जंगलात में लुत्फअंदोज होते देखा गया। ये तस्वीर आप देखें, जम्मू कश्मीर में खासतौर से वादी कश्मीर में जो मौसम बदला है और वहां बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी को जो सयाह जो है वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अभी बहुत मजा आ रहा है। अभी तो स्नो खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं वैली वगैरह पूरा, और बच्चे भी हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है। तो आप कहाँ से आए थे? हम लोग आए हैं बेंगलोर से। कल हम पहलगाम से किश्तवाड़ जा रहे थे तो रास्ता बंद हो गया सिंथन टॉप का, तो बच्चे बहुत निराश हो गए थे बर्फ़ नहीं मिलेगा करके। फिर हम घूम के इधर इस तरफ भदरवाह में आए रात को, और आज यहाँ आए हैं चदरगला पास की रोड की तरफ बर्फ़ खेलने, और बस आते ही यहाँ थोड़ी दूर में ही बर्फ़ मिल गया बहुत सारा। बहुत एंजॉय किया हमने यार। हम लोग यहाँ भदरवाह के गुलीडांडा में आए हुए हैं और यहाँ फ्रेश स्नोफॉल हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और मैं हमेशा से ये देखना चाहती थी और आज मौका मिला है। एकदम फ्रेश, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। श्रीनगर सब देखने जाते हैं, लेकिन कभी आप लोग भदरवा भी आए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमने भी पहली बार देखा है तो हमें अच्छा लग रहा है, और यहाँ टूरिज्म को और प्रमोट किया जाए। ये पहली बार मैं किश्तवाड़ और ये भदरवा आया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, बरसात हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, और आई थिंक सीजन की पहली स्नोफॉल है। बहुत खूबसूरत मौसम है, और टूरिस्टों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारी संख्या में यहाँ पे आएँ। ये एक ऐसा ज़िला है जो जनरली लोग देखते नहीं है, तो लोगों को पर आना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत जगह है जो छुपी हुई है, लोगों को पता नहीं है। रानी के दर्शन करने आए थे, तो वहाँ से कश्मीर का रुख करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मुझे ट्रैवल टूल्स वाले ने बताया कि आप लोग वहाँ जाइए, भदरवा बहुत अच्छी जगह है। तो कश्मीर हमारा देखा हुआ था, इसलिए हमने सोचा आज भदरवा चलते हैं, और उसने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, और सच में बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत मजा आया। बहुत शानदार जगह है, और चारों तरफ ढकी हुई बर्फ की चादर। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जन्नत में बिल्कुल आ गए हैं। कश्मीर जो मिनी कश्मीर है, बहुत ही शानदार है, मजा आ गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।